मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 फरवरी बुधवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए देखते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस। डॉक्टर कुमार विश्वास के माफी मांगने के बाद मामला हुआ शांत। विक्रम नहीं मान रहा कुलाधिपति का आदेश। गुड़हल और अपराजिता के फूल से बनाई शुगर फ्री चॉकलेट। 2 दिन तक सीखेंगे आपदा से बचने का गुर। तो आपने देखी आज की कुछ खास हेडलाइंस। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रमोत्सव में राम कथा के दौरान आरएसएस पर टिप्पणी करने से डॉक्टर कुमार विश्वास के खिलाफ बना माहौल। उनके खेद जताने के बाद सामान्य हो गया। आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों ने विरोध टाल दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास ने मंगलवार को कालिदास अकादमी में चल रही राम कथा में आरएसएस वालों को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा था। हालांकि बुधवार को उन्होंने एक वीडियो जारी कर साफ किया कि उन्होंने टिप्पणी अपनी टीम के उस सदस्य के बारे में की थी जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। हालांकि कुमार का बयान आने से पहले शहर में विरोध की चिंगारी फूट चुकी थी, लेकिन माफी मांगने के बाद धीरे धीरे शांत होती गई। बताया जा रहा है कि जबलपुर में चल रही प्राचार्यों की मीटिंग में भी कुमार का माफी वाला वीडियो पहुंचा, तो फिर ये तय किया गया कि अब कार्यक्रम का विरोध नहीं किया जाए। इसके बाद उज्जैन में होने वाला प्रदर्शन टाल दिया गया। बहरहाल दिन भर कुमार की टिप्पणी ने उज्जैन और सोशल मीडिया का मामला गरमाए रखा। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय इन दिनों अनियमितताओं का गढ़ बना हुआ है। विश्वविद्यालय में हुए फर्जी पीएचडी कांड पर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला था और ताजा मामले में राज्यपाल के आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है। पूरे मामले को लेकर विक्रम विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव के खिलाफ एनएसयूआई छात्र नेता न्यायालय पहुंचे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक लंबे समय से विवादों में घिरे हुए हैं। छात्र लगातार उन पर अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। ताजा मामले में 28 दिसंबर 2022 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश की अवहेलना सामने आ रही है। आदेश के अनुसार कुल सचिव को उनके मूल पद राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक पर वापस भेजा जा चुका है। 28 दिसंबर को ही तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू भी हो गया है। उनके स्थान पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव प्रज्वल खरे को भेजा गया है, लेकिन प्रज्वल खरे द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने के चलते डॉक्टर पुराणिक अवैध तरीके से पद पर बने हुए हैं। आदेश के अनुसार तो उन्हें तत्काल ही पद से मुक्त होना था, किंतु ऐसा न करते हुए वे अनाधिकृत रूप से विक्रम विश्वविद्यालय में आदेश तो जारी कर ही रहे हैं, साथ ही कुल सचिव का वेतन भी प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में डॉक्टर पौराणिक द्वारा इंदौर हाई कोर्ट में स्थगन के लिए एक याचिका भी दायर की गई है, जिस पर फिलहाल उन्हें स्थगन आदेश नहीं मिला है। 24 जनवरी 2023 को डॉक्टर पौराणिक ने आदेश जारी करते हुए भृत्य पद पर पदस्थ नरेश शर्मा को संस्कृत अध्ययनशाला से राजनीति अध्ययनशाला और कुशल स्थायी कर्मी श्रीमती शीबा खान को राजनीति अध्ययनशाला से संस्कृत अध्ययनशाला में स्थानांतरित किया था। यह आदेश भी तत्काल प्रभाव से लागू हुआ था। विक्रम विश्वविद्यालय के इस आदेश के बाद संस्कृत अध्ययनशाला के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर डी बेदिया ने एक आदेश जारी करते हुए श्रीमती शीबा खान के ज्वाइन न करने के चलते नरेंद्र शर्मा को तत्काल ही कार्य मुक्त भी कर दिया है। अब इस पूरे मामले में सवाल ये खड़ा होता है कि जब 28 दिसंबर को ही कुल सचिव को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है, तो वह 24 जनवरी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। यही नहीं, जानकारी के अनुसार कुल सचिव जनवरी महीने का वेतन भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी करवा चुके हैं। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि प्रज्वल खरे की पारिवारिक समस्या के चलते वे ज्वाइन नहीं कर पाए, इसीलिए डॉक्टर पौराणिक को रिलीव नहीं किया गया है। कुल सचिवों के ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रांसफ़र प्रज्वल खरे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से यहाँ आना था, अभी तक वो वहाँ से रिलीव नहीं हुए हैं। उनकी कुछ पारिवारिक समस्याएं थी। उनके फादर एक्सपायर हो गए थे और मदर थे। कोई उनके पारिवारिक कोई घटना घटी थी जिसके कारण वो अभी तक रिलीव नहीं हुए। अब वो रिलीव हो जाए तो फिर यहाँ से हम रिलीव करें, इस कारण से रुका हुआ है। उसकी अभी हमको जानकारी नहीं है। हमारे पास क्या है, कर्मचारियों का ट्रांसफ़र नीचे से होता है
मैं उसको देखता हूँ फाइल बुला करके क्या है इसमें। अभी उसमें जो है जब तक कोई रिलीव होकर के यहाँ इनको रिलीव नहीं करेंगे तब तक तो इनको सैलरी देना पड़ेगा। नहीं, उसमें अभी ट्रांसफ़र हुआ है, जो ट्रांसफ़र हो के आने वाले हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तो रिलीव कर देंगे। हालांकि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश की अवहेलना के संबंध में एनएसयूआई छात्र नेता प्रीतेश शर्मा ने उच्च न्यायालय में इंटरव्यूनर बनकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही अनियमितताओं का विरोध भी किया है। छात्र नेता प्रीतेश शर्मा ने खुले तौर पर आरोप लगाते हुए बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के दबाव में डॉक्टर पुराणिक को कार्य मुक्त नहीं किया जा रहा है। ये मोहन यादव का दबाव है साहब, मोहन यादव का दबाव है, मोहन यादव जी का भी दबाव है। मोहन यादव जी के एक तरीके से दलाल बैठे हुए हैं विक्रम विश्वविद्यालय को गलतियों को छुपाने के लिए कुल सचिव पुराणिक लगे हुए हैं और कुल सचिव पुराणिक पूरे गलत कर रहे हैं वहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय में, जो गलत मैं होने नहीं दूंगा। विश्वविद्यालय एक तरीके से कुल सचिव मिलके उसको प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन मैं होने नहीं दूंगा। मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, छात्र नेता हूँ, इस नाते यूनिवर्सिटी को ना अवैध नौकरी वालों को वहाँ पे रहने दूंगा, ना किसी अधिकारी को गलत काम करने दूंगा। बहरहाल राजनीति का अखाड़ा बने विक्रम विश्वविद्यालय में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। आए दिन होने वाले विरोध प्रदर्शन जाहिर करते हैं कि छात्र विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही गतिविधियों से संतुष्ट नहीं है। बार बार कुल सचिव का विरोध होना भी इस बात का प्रमाण है कि उच्च शिक्षा विभाग भी प्रदेश की राजनीति के सामने कोई मायने नहीं रखता। विक्रम विश्वविद्यालय की 2 छात्राओं ने गुड़हल और अपराजिता के फूल से शुगर रहित चॉकलेट बनाने में कामयाबी हासिल की है। उनका यह शोध इंडिया जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। यूजीसी द्वारा प्रमाणित इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में प्रकाशित शोध उज्जैन के स्कूल ऑफ स्टडी इन जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की चतुर्थ सेमेस्टर की छात्राएं चारवी पिता अजय मदान निवासी महानंदा नगर और हर्षिता पिता महेश पांडे निवासी विद्यापति नगर ने तैयार किया है। दोनों बीएससी ऑनर्स बायोटेक की छात्राएं हैं। दोनों छात्राओं ने प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाई करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे को एक कार्यक्रम में सुना था। तब कुलपति ने कहा था कि अपने आसपास के वातावरण को देखकर कुछ नया करना चाहिए। इससे प्रभावित होकर दोनों छात्राओं ने कुछ नया करने की ठानी और गुड़हल के फूल एवं अपराजिता फूल को सुखाकर पाउडर बनाया। इसमें अन्य चीजें मिलाकर उसे चॉकलेट का रूप दिया। पहले इसमें कुछ मात्रा में शुगर भी मिलाई गई, लेकिन फिर कुछ ऐसे तत्व मिलाए गए जिनसे चॉकलेट शुगर फ्री बन गई। लगभग 1.5 साल के अंतराल में 2 से 3 प्रयासों में यह शोध सफल हो गया। डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर शिवी भसीन और डॉक्टर अरविंद शुक्ला के निर्देशन में दोनों छात्राओं का शोध नवंबर में पब्लिकेशन के लिए भेजा गया था। इंडियन जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में से हाल ही में प्रकाशित किया है। विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ये हुआ है जब प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा किए गए शोध को प्रिंट किया गया हो। इस बात से उत्साहित दोनों छात्राएं 17 मार्च को दिल्ली से आ रहे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सदस्यों के सामने अपने शोध का प्रेजेंटेशन देंगी और फिर उसे पेटेंट भी करवाएंगी। छात्राओं ने बताया कि पेटेंट होते ही वह अपनी चॉकलेट का उत्पादन भी शुरू करेंगी। इसके साथ ही वे इस चॉकलेट में कुछ संशोधन कर महिलाओं के हार्मोन संबंधित समस्याओं के लिए भी उत्पाद बनाने का प्रयास कर रही हैं। आइए छात्राओं और उनकी शिक्षिका से ही जानते हैं शोध के बारे में। प्रयास ऐसे थे कि फॉर्मुलेशंस बार बार चेंज होती गई, क्योंकि जब हम पहली बार कर रहे थे, पहली बार था और कह सकते हैं कि हम भी खुद को एक्सप्लोर कर रहे थे और हमारी क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी उनको देखा। तो हमने पहले चॉकलेट बनाई थी तो उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ शुगर हमने ऐड किया था, बट फिर बाद में हमने जैसे इम्प्रूव किया फॉर्मुलेशंस को तो हमने शुगर रिड्यूस किया, फिर शुगर फ्री हो पाया ये। और जो मिठास है उसकी इट इज़ ऑल फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स विच वी हैव included in our chocolate, and the crucial and main ingredients which we have used are hibiscus and aparajita, and ये सब all they were all raw and they were all in their raw forms। तो हमने सबसे पहले उनको एक्सट्रैक्ट करके इस चॉकलेट का बेस बनाया। कैसे इसका आपको आइडिया आया है, किस तरह से और किसका सपोर्ट इसमें रहा? जैसा कि मैंने बताया वी आर नथिंग विदाउट आवर टीचर्स। तो हम तो एक मतलब
व्हेन वी जॉइन दिस डिपार्टमेंट वी वर लाइक कि अब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। फिर हमने वीसी सर को सुना, फिर हमारी जो टीचर्स हैं जैसे शिवी मैम है और एचओडी सर है, वो भी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने भी हमें बहुत इनक्रेज किया, कभी डिमोटिवेट नहीं किया। एंड उनके गाइडेंस के बिना ये सब नहीं हो पाता आगे। दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। लाइक जो हम सोच रहे हैं ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, और भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और इस आइडिया को हम बायोरेक में प्रेजेंट करने का भी सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट करेंगे और फिर आगे जो रहेगा वो जर्नी तो बहुत लंबी है अभी। हाँ, चॉकलेट के अलावा पहला क्वेश्चन तो मैं आपका इसका आंसर करती हूँ कि चॉकलेट के अलावा हम अभी कॉस्मेटिक लाइन में भी कि हम वो क्या बोलते हैं केमिकल फ्री वो कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं लाइक क्रीम्स एंड ऑल, जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगी। ऑर्गेनिक चॉकलेट्स हैं, ऑर्गेनिक क्रीम है जो कि हम ऐसे फ्लावर्स वगैरह से बना रहे हैं ताकि कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। उसके अलावा फिर दूसरों को मोटिवेट करने के लिए हम बताएंगे, मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि हम भी एकदम रॉ थे, हमने भी कुछ कहीं से एक्स्ट्रा कुछ करा नहीं है। यहाँ पर आए थे, हमको इतनी 1% भी नॉलेज नहीं थी कि बायोटेक क्या है। हमको हमारे टीचर से ही सब मोटिवेशन मिला है, कुलपति जी ने हमको गाइड किया, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सलील सर ने हमको मोटिवेट किया था कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, प्लस शिवी भसीन मैम और शुक्ला सर ने हमको गाइड किया कि हम कौन से वे में जा सकते हैं, क्या रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो हम दूसरों को भी यही बोलेंगे कि आप अपने टीचर्स पे भरोसा रखो कि वही आपको गाइड कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये विक्रम विश्वविद्यालय के प्राणिकी और जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ की बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी की अभी 4th सेमेस्टर की छात्राओं ने एक पेपर पब्लिश किया है। मैं बताना चाहूँगी कि विक्रम विश्वविद्यालय के इतिहास में ये शायद पहली बार है कि बीएससी के स्टूडेंट्स ने एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में अपना पब्लिकेशन किया है, और इसका जो श्रेय है वो हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे सर को, विश्वविद्यालय के प्रशासन, हमारे रजिस्ट्रार सर को, पीआरओ सर को, इन सबको जाता है कि सबने बहुत मोटिवेट किया है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। उज्जैन के एनजीओ 2 दिन तक आपदा से बचने का गुर सीखेंगे। बुधवार से सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिनी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शुरू हुआ। राष्ट्रीय समग्र आपदा प्रबंधन विषय पर रखे गए प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में एनजीओ प्रमुख शामिल हुए। इसमें भोपाल की आपदा प्रबंधन संस्थान के डॉक्टर जॉर्ज और अभिषेक मिश्रा ने आपदा के दौरान एनजीओ की भूमिका पर बात की। दोनों ने आपदा के दौरान बरती जाने वाली सावधानी और अधिक से अधिक लोगों तक मदद दिलाने पर बात की। इस संबंध में आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल के समन्वयक जॉर्ज ने बताया, हम लोग ने आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल का तरफ से उज्जैन में एनजीओस और सीबीओस के लिए जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और स्वयंसेवी संगठन है, उनके लिए एक 2 दिवस का आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप हम करा रहे हैं। निर्देश बेसिकली इसका डायरेक्शन ये है, एनजीओस आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में और उत्साह से काम करें, और इसमें जो आपदा का पहले जो इश्यूज़ है, जैसा आपदा आने के पहले हम लोग पूर्व तैयारी करते हैं, और आपदा का निवारण करने के लिए, आपदा का न्यूनीकरण के लिए, आपदा का जो प्रभाव कम करने का सेक्टर में भी एनजीओ का काम करने की जरूरत है। प्रशिक्षण देने आए अभिषेक मिश्रा ने बताया, हम चाहते हैं कि आपदा के पहले ही हम स्वयंसेवी संस्थाओं को इतना सशक्त और मजबूत बना दें ताकि किसी भी संभावित आपदा के दौरान जब हमें इस प्रकार आवश्यकता पड़ेगी तो ये हमारे साथ कदम से कदम मिला करके काम कर पाएंगे, और ये लोग स्थानीय स्तर पर इनकी संस्थाओं की जो मजबूती रहती है उसके माध्यम से हम आपदाओं को भी जो है निपटने में हम समुदाय को सक्षम बना पाएंगे।
प्रशिक्षण लेने आई महिला कल्याण समिति की स्वाति ने बताया, स्वयंसेवी संस्थाओं को ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। जो आपदा प्रबंधक समिति के अंतर्गत हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आने वाले समय में अगर कोई विपदा या आपदा आती है तो उसमें हम लोग कैसे फेस करेंगे, इसके लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। मुद्रा सोसाइटी के नरेश तोमर ने बताया, इसमें करीब 75 NGO इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और ये प्रोग्राम 2 दिवसीय प्रोग्राम है, जो कि मिस्टर जॉर्ज जो मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ डाइजेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से भोपाल से आए हुए हैं, वही इसको कंडक्ट करेंगे। 2 दिनी प्रशिक्षण गुरुवार की शाम तक चलेगा और इसमें आपदा के दौरान NGO की भूमिका की समझाइश दी जाएगी। बुधवार को बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी अवंती हॉस्पिटल में जांच कराने पहुंचे। मौका था एम्प्लॉयज यूनियन के शिविर का। अवंती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के अतिथि GR भोसले, डॉक्टर VK महाडिक और डॉक्टर रमेश राय थे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के प्रवक्ता प्रशांत पाठक ने बताया, कैंप में रेल कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनके परिजन और आश्रितों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। कैंप में हृदय रोग, मधुमेह, हड्डी रोग, स्त्री रोग, शिशु व बाल रोग, सामान्य फिजिशियन, डाइटिशियन एवं सभी प्रकार की जांच की गई। मंच संचालन नितिन पाल ने किया। कार्यक्रम में आभार प्रशांत पाठक ने माना। इस संबंध में प्रशांत पाठक ने बताया, ये अवंती हॉस्पिटल में जो शिविर का आयोजन किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि आज के दिन में जो आधुनिक तकनीकी और जो चिकित्सा पद्धति जो चल रही है उसका सभी को लाभ मिले और स्वस्थ रहना और परामर्श करना, स्वास्थ्य संबंधी जागरूक रहना, ये हर व्यक्ति का और हमारी एसोसिएशन का, हमारी यूनियन का प्रथम उद्देश्य है। 5 डॉक्टर्स आए थे, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन और फिजिशियन। शिविर में परीक्षण करने वाली डॉक्टर अनुराधा दुबे ने बताया, यहाँ पे कम से कम 200 पेशेंट्स तो आए होंगे रेलवे के आज के शिविर में। और ये शिविर बेसिकली एक डायग्नोस्टिक शिविर रखा गया था हम अवंती हॉस्पिटल की ओर से, जिससे हम लोग ये सेवाएं ये रेलवे के पेशेंट्स को यहाँ अवंती हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर सकें। तो आई थिंक एवरेज पेशेंट तो 200 के ऊपर आए होंगे और कार्डियक के एटलीस्ट 15 केसेस आए हैं जिनको हमने देखा है और जिनकी फर्दर हम लोगों ने जाँचें एडवाइस करें। सेवा देने आए डॉक्टर प्रवेश जैन ने बताया, जो कैंप का आयोजन आज अवंती हॉस्पिटल और रेलवे के साथ हुआ था, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 25 से 30 मरीज हड्डी रोग से संबंधित, घुटने का दर्द, कमर का दर्द के हिसाब से परीक्षण के लिए आए, जिनको हमने उचित उपचार और सलाह दी है, मार्गदर्शन दिया है। फिजियोथेरेपी की सेवाएं भी उसमें प्रदान की गई है। विभिन्न अन्य स्पेशलिस्टों में भी, जैसे जनरल सर्जरी, हृदय रोग संबंधित मेडिसिन विभाग के भी अन्य पेशेंट्स का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। आपको बता दें कि शिविर का फायदा 80 परिवारों के लगभग 200 सदस्यों ने लिया है। और अब खबरें दे दनादन। श्री संत गाडगे महाराज के जन्मोत्सव पर 23 फरवरी को वाहन रैली निकाली जाएगी। रैली रजक धोबी समाज की अगुवाई में निकाली जाएगी। ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 25 व 26 फरवरी को ओडिशा के पुरी में होगी। इसके लिए तैयारियां कर ली गई है। चंद्रशेखर आजाद पुण्य स्मृति दिवस पर 27 फरवरी को खाक चौक स्थित मंगल कलेश गार्डन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह होगा। आयोजन युवा जागृति आदर्श साहित्यिक मंच के तत्वाधान में होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रोज 25 केस की डे टू डे सुनवाई के विरोध में लोक अदालत का बहिष्कार करने के बाद अब अभिभाषकों ने 23 से 28 फरवरी तक न्यायालयीन कार्य नहीं करने का फैसला किया है। RSS पर टिप्पणी के कारण विवादों में घिरे कुमार विश्वास की राम कथा निरस्त होने की अफवाह बुधवार को चल पड़ी। हालांकि विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक ने कथा के निरस्त होने से इनकार कर दिया। संस्थान के निदेशक श्री राम तिवारी के नाम से कुमार विश्वास का कार्यक्रम निरस्त होने की फर्जी चिट्ठी जारी कर दी गई। कुमार विश्वास को संबोधित चिट्ठी में कार्यक्रम को निरस्त करने की सूचना दी गई है। हालांकि अभय न्यूज ने जब निदेशक श्री राम तिवारी से संपर्क किया तो उन्होंने चिट्ठी को जाली करार दिया। विक्रमोत्सव के अंतर्गत विक्रम कीर्ति मंदिर में दूसरी शाम नृत्य नाटिका वासुदेव सर्वम के नाम रही। नाटिका में 40 बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्कार भारती के संजय शर्मा ने निर्देशिका पलक पटवर्धन का स्वागत किया।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।